गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप अपने घर में कितने किलोवाट तक सोलर प्लांट ऑन ग्रिड लगा सकते हैं और उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर में सोलर लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर के लोड यानी कितना आपके घर में बिजली की खपत है उसका आपको आकलन करना है। अगर आपके घर में 2 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक आपका घर का लोड है तो आप कितना लगा सकते हैं। सिंगल फेस पे कितने किलोवाट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का प्लांट आप सिंगल फेस पर अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपको 5 किलोवाट से ऊपर का प्लांट लेना है यानी 5 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है दोस्तों, इसमें आपको 3 फेस कनेक्शन आपको अपने घर में चाहिए। अगर आपके घर का सिंगल फेस कनेक्शन है तो आप 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके घर का 3 फेस कनेक्शन है तो आप 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक अपने घर में लगा सकते हैं। और इसके फायदे क्या हैं इस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। इसके जो मेन फायदे हैं दोस्तों, ये बिजली को बचाता है। आपके घर का बिजली का जो बिल है ये बिल्कुल जीरो कर देता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम की टेंशन खत्म। आप एक बार करेंगे इन्वेस्टमेंट, फॉर द एग्जांपल अगर ये 3 किलोवाट का प्लांट आप 2,05,000 का आप लगाते हैं तो ये आपकी लगभग 3,500 तक की बिजली का बिल को एकदम जीरो कर देता है। अगर आपका घर में बिजली का बिल 1,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक आपके घर का अगर बिजली का बिल आता है तो 3 किलोवाट आपके लिए सफिशिएंट है। ये फिगर आपको याद रखनी है। अगर 1,000 रुपए से लेकर 3,000 तक का बिल आपके घर का आता है तो आपके लिए 3 किलोवाट सफिशिएंट है। अगर 3,000 से लेकर 4,000 तक आपके घर का बिजली का बिल आता है तो आपके घर में 4 किलोवाट का जो प्लांट है दोस्तों वो सफिशिएंट है। और अगर आपका घर का बिल जो है वो 5,000 के आसपास का आता है यानी 5,000 से लेकर 6,000 तक का आता है तो आपके घर के लिए 5 किलोवाट एकदम सफिशिएंट है। और अगर आपका घर का बिजली का बिल 7-8 हजार से लेकर 10,000 तक आता है तो 10 किलोवाट आपके घर के लिए एकदम सफिशिएंट है। आपका घर का बिल ये एकदम जीरो कर देता है। और इसमें आपका आसानी से जन समर्थक पोर्टल से आसानी से लोन हो जाता है। ये लोन जो है आपका वेंडर खुद ही अप्लाई करता है और कई बैंक आपके लिए अलग अलग ऑफर लेके आते हैं लोन के माध्यम से। और इसका जो बैंक का जो लोन है दोस्तों वो केवल 6.75% ये बैंक का लोन, इसमें बैंक लोन देता है आसानी से 3 किलोवाट तक। 3 किलोवाट से ऊपर थोड़ी थोड़ी इसका बढ़ता रहता है और ये एज पे भी डिपेंड करता है। और मेन बात, ये लोन देने से पहले बैंक सबसे पहले दोस्तों चेक करता है आपकी सिविल। आपकी सिविल जो है वो 680 से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या चेक करना है, बैंक के माध्यम से अगर लगाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी सिविल चेक करनी है। अगर आपकी सिविल 680 के आसपास है तो आप बैंक आसानी से आपको लोन कर देता है। अगर आपकी सिविल 680 से 1 पॉइंट भी कम हुआ तो बैंक आपके लिए लोन बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात का आप ध्यान रखें।
होता क्या है, आप लोग सोचते हैं कि यार मैंने आज तक बैंक से लोन नहीं लिया, कभी भी लोन नहीं लिया, तो मेरी सिविल खराब नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सिविल खुद के चक्कर में नहीं, दूसरों के चक्कर में भी बर्बाद हो जाती है, एकदम जीरो हो सकती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपने अपने किसी मित्र से हेल्प किया, आपने किसी मित्र की हेल्प की और बैंक में आपने उसकी गारंटी दे दी, तो बैंक जो है गारंटर को एक बेस मानकर चलता है, और आपकी जो सिविल है उसने अगर किस्तें टाइम पे नहीं पेड की, बैंक का पैसा टाइम पे नहीं दिया, तो उसका डायरेक्ट असर आपके सिविल को करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, अगर आपने कभी किसी गारंटी बैंक में ली है तो सबसे पहले अपनी सिविल चेक करें, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो टाइम टू टाइम किस्त पेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी लोन लेने की प्रक्रिया और कितने किलोवाट आप ले सकते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसका था। अगला स्टेप दोस्तों, इसमें आपने क्या देखना है, फायदा। 3 किलोवाट दोस्तों गर्मी में लगभग 500 यूनिट के आसपास ये बनाता है। ध्यान रखें, 500 यूनिट के आसपास बनाता है। अगर आपका घर का खर्चा मात्र 200 यूनिट है तो आपका ये 300 यूनिट डायरेक्ट ग्रिड को चला जाता है। अगर ग्रिड को आपने 300 यूनिट दिया तो ये लगभग 4.5 रुपया 50 पैसे के हिसाब से ये पैसा पर मंथ के हिसाब से ग्रिड में आपका जमा होता है। यानी साल में 20 से 25 हजार रुपया अगर आपने बचाया तो 20 से 25 हजार रुपया या 15,000 के आसपास, दोनों फिगर में से आप किसी पकड़ लें, ये आपकी सेविंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने 15 से 20 हजार रुपये सेविंग की तो पर ईयर 30 साल तक ये अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहता है, क्योंकि यूपीसीएल के साथ आपका परचेज एग्रीमेंट होता है, जो यूपीसीएल आपसे लाइट खरीदता है। तो ये पैसा भी दोस्तों आपके उसमें आता है। अगर आपने 2,05,000 के आसपास प्लांट लिया है, जिसमें 85,800 रुपया केंद्र की सब्सिडी है, अगर इसको आप माइनस कर लेंगे तो आसानी से माइनस हो जाता है, आप इसको माइनस कर लेंगे तो लगभग 1,14,000 के आसपास ये आपका बैलेंस बचता है। आप माइनस कर लीजिए, मैंने ये खाली अनुमान से माइनस कर रखा है, तो ये अमाउंट आपका बचता है और ये अमाउंट पे आसानी से आपका बैंक का लोन हो जाता है। और ये पैसा अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 साल के अंदर आपका जो ये आपका जा रहा है 1,14,000 कुछ के आसपास जो आपका ये पेमेंट जाएगा, ये भी 5 साल के अंदर आपके उसमें रिफंड हो जाएगा। ये लगभग आपका आएगा 1,19,000 के आसपास। तो ये लगभग 5 साल में आपका रिफंड आ जाता है आसानी से। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें राज्य सरकार की सब्सिडी भी आपकी आ जाती है तो ये लगभग आपका 63,000 लगभग 68,000 के आसपास ये आपको जमा करना होता है। लेकिन अभी जो है राज्य सरकार की सब्सिडी आ नहीं रही है, बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हम 85,800 की फिगर को पकड़ के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपकी जेब से कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जा रहा है। अगर आप अपने घर में सोलर लगाने की सोच रहे हैं तो बिना संकोच किए हुए तुरंत अप्लाई करें और आप संपर्क कर सकते हैं। सदाशिव सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। आपके एक फोन पर, केवल एक फोन पर हम आपका ये अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन तुरंत कर सकते हैं, विदाउट किसी पेमेंट के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी वेंडर को कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ना इसमें आपको एडवांस देने की जरूरत है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में मात्र 20,000 रुपए होने चाहिए, जो डायरेक्ट कंपनी से, बैंक से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। जो पैसा आएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।